चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा होगा। दिख रहा है। पड़ोसी देशों की सीमा तक हम लोग आ चुके थे ना, पड़ोसी देश की सीमा तक आ चुके थे, है ना। इसमें कुछ कुछ बातों को बताना था, जरा सुनिएगा। जरा इसको बताते हुए बात को आगे रखते हैं और फिर आगे की बात को करते हैं, ठीक ना। आगे की बात को जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना। आइए, सबसे पहले पड़ोसी देश की सीमा देख रहे थे। पड़ोसी देश देखिएगा, यहाँ जो है कि आपका सबसे पहले बताइएगा पाकिस्तान से कितना राज्य लग रहा था, टच हो रहा था। कल ही हम आपको बताए थे पाकिस्तान के साथ। 4 पांच राज्य पाकिस्तान के साथ जो है कि आपका एक गुजरात था, दूसरा राजस्थान था, तीसरा पंजाब था, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा आपको लद्दाख था। ये आपको पांचों था। अफगानिस्तान के साथ किसके साथ लग रहा था? हाँ, तो इसमें 2-3 राज्य हुआ, 1-2-3 राज्य और आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कितना हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक ना। 5 हो गया। चलिए, और अफगानिस्तान के साथ भी बताए थे कल आपको। अफगानिस्तान के साथ भी किसका केवल लग रहा था? लद्दाख। केवल और केवल लद्दाख का जो है कि आपको लग रहा था अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। लद्दाख का लग रहा था। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद हम लोग चले थे चाइना के पास, आके रुके थे। चाइना के पास बताइए किसका किसका लग रहा था चाइना से? 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, 4 राज्य में एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक यहाँ से सिक्किम और एक यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हो गया और एक आपका लद्दाख जो है कि यूनियन टेरिटरी हो गया। ये आपका 5 हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे किसका? नेपाल का देखे थे। नेपाल का भी बता दीजिए, नेपाल का कौन सा है? बिहार, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। देखिए, सही है। देखिएगा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम जो है कि आपका किसके साथ लग रहा है? नेपाल के साथ लग रहा है। अब आते हैं हम लोग भूटान के साथ। भूटान के साथ देखिएगा, एक साइड से आपको पश्चिम बंगाल लग रहा होगा, दूसरे साइड से सिक्किम लग रहा होगा, तीसरे साइड से जो है कि अरुणाचल प्रदेश और चौथे साइड से आपको असम लग रहा होगा। ये 4 जो है कि आपका किसके साथ? भूटान के साथ लग रहा है। म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार के साथ देखिएगा, बड़ा म्यांमार के साथ जो है कि आपका इसमें भी कितने राज्य? तो एक अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक आपका मणिपुर, एक आपका मिजोरम। ये 4 राज्य जो है किसके साथ? म्यांमार के साथ लग रहा है। और अंतिम बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लग रहे हैं? बांग्लादेश के साथ 5 राज्य। कौन कौन है बांग्लादेश के? सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद जैसे आएगा तो आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये सारा बात जो है कि हम आपको कल बताए थे। सारा का सारा बात जो है कि हम आपको कल बताए थे। अब जरा सा इसको मिटाते हैं और जरा कुछ और बात को सुनिएगा। कुछ और बातों को सुनिएगा। अब जरा लिख लीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के लिख दीजिएगा। नोट्स बना के एगो लिखिएगा, एगो पॉइंट लिखाते हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, ठीक ना। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है बाउंड्री? आपको राज्य बताना है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, नहीं नहीं वो तो हो चुका है कल। नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा राज्य के साथ सबसे अधिक लगेगा? भूटान हो गया, भूटान हो गया, पाक हो गया और ये आपका अफगानिस्तान तो एक ही लगता है, तो आपको पता ही होगा, और चाइना। हाँ बताइए, बांग्लादेश के साथ किसका सबसे अधिक लगेगा? बांग्लादेश हाँ, वेस्ट बंगाल का जो है कि आपको लगेगा। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक जो है कि आपका सीमा लगेगा। नेपाल के साथ किसका लगेगा? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा जो है कि सबसे अधिक लगेगा, उत्तर प्रदेश का। म्यांमार के साथ किसका लगेगा? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मतलब एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ किसका लगेगा? भूटान के साथ देखिएगा, यहाँ पे देख के भी आप बता सकते हैं। देखिएगा, यहाँ जैसे भूटान है ना, इसको जूम आउट करते हैं। देखिए भूटान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका भूटान है, ठीक ना। ये आपका क्या है? भूटान। नहीं चल रहा है, पूरा चल रहा है। क्या बात करते हैं, नहीं चल रहा है? चल रहा है सर, सब ठीक है, चल तो रहा है। देखिएगा यहाँ, देखिए सिक्किम, माँ तो थोड़ा सा लगा है सिक्किम। उसका देखिएगा ये पश्चिम बंगाल का ग्रीन वाला है, देखना थोड़ा लंबा है। लेकिन यहाँ असम का देखिएगा, असम का यहाँ बहुत लंबा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक ना। इससे भी अंदाजा जो है कि आप लगा सकते थे। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान सबसे अधिक किसके साथ लगाता है? ये आपको पता होगा, राजस्थान के साथ जो है कि आपको सबसे अधिक लगता है। पाकिस्तान का राजस्थान के साथ जो है कि आपका सबसे अधिक लगेगा। अफगानिस्तान तो एकमात्र लगता है, कौन अफगानिस्तान के साथ कौन लगता है एकमात्र? लद्दाख लगेगा। हाँ, लद्दाख तो सबसे अधिक उसी के साथ लगेगा। चाइना, चाइना का बताइए कौन लगेगा? चाइना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल 2 गणराज्य हो जाता है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ, देखिएगा
यहाँ देखिए, ये जो है कि अरुणाचल की सीमा जो है कि चाइना का सबसे अधिक जो है कि आपको लगता है, ठीक ना। चाइना का सीमा अरुणाचल से सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगता है, नेपाल। ये भी हम आपको करवा दिए हैं। पड़ोसी देश सारा करवा दिए हैं, कितना कितना बॉर्डर लगता है वो भी हम आपको करवा दिए हैं, सारा का सारा जो है कि आपको करवा दिए हैं। अब जरा सुनिएगा। सर एक बार हाँ बोलिए। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल लिखे है ना सर? हाँ, बांग्लादेश का था WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। बस बस ठीक है ठीक है अच्छा, सर। एक इन्हीं को पढ़ाइए मन में आता, एक इन्हीं को मन में आता है कि वेस्ट बंगाल ये पश्चिम बंगाल लिखल है, ये है पूरब में, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? ऐसा कभी किसी के मन में आया है? हाँ, हुआ है। जब 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 विभाजन हुआ था ना, उस समय 1905 में भारत का, नहीं क्या नहीं क्या 1905 में जब विभाजन हुआ 1905? था ना। वो तो बंगाल हाँ विभाजन हुआ था 1905 में। हाँ, तो उस समय तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। आप ही बताइए देखिए, सर। वैसा नहीं था, ठीक ना, वैसा नहीं था। सुनिएगा, इसके लिए तो फिर सुनिएगा, एक कहानी और सुनाते हैं, देखिएगा। आपके कहने का मतलब कि ये इलाका पूरब का है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? पश्चिम एक बंगाल सेकेंड क्यों सर, कहा जाता है, जरा एक सुनिए। सेकेंड सर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक साथ ही था। वो लोग मतलब जो अंग्रेज लोग 1905 में इन दोनों को बीच में डिवाइड नहीं कर नहीं, दिया था। अंग्रेज तोड़ने के बाद थोड़ी ना, अंग्रेज के तोड़ने के बाद भी तो ये मतलब कि आपको थोड़ी ना ही हो गया। ये बांग्लादेश का निर्माण 1971 के युद्ध के बाद हुआ है, ठीक ना। जरा सुनिएगा, ये देखिएगा, ये है आपका कौन है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक ना। ये कौन है, बांग्लादेश है। और ये बांग्लादेश पर जो है कि अधिकार किसका था, तो पाकिस्तान का अधिकार था। मतलब इसे बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। देखिएगा, पाकिस्तान आपको पश्चिम में है, ये देख रहा ना, ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ है, PAK, पाक, है ना। पाकिस्तान का है, पश्चिम में है। तो ये पाकिस्तान तो आपका ओरिजिनल पश्चिम में है, और ये पाकिस्तान वाला इसको क्या कहता था, तो पाकिस्तान वाला इस बांग्लादेश को कहता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानता था। किसके नाम से? पूर्वी पाकिस्तान इसको बोलता था। पूर्वी पाकिस्तान जो है कि बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे जो है कि सर आपको, एक सेकेंड, इसको पूर्वी पाकिस्तान क्यों बोला? ये चीज कहाँ से आया पूर्वी पाकिस्तान, पहले ये बताइए। पूरब के डायरेक्शन में ना है मैडम, इसमें अब क्या डायरेक्शन, आप डायरेक्शन जो नो खोज रहे सर, हैं, इसीलिए तो। नहीं एक सेकेंड, 1905 में ना जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल डायरेक्शन के हिसाब से सर देखिए यहाँ पर, ये पूर्वी भाग में है, और जो पश्चिम बंगाल है पश्चिम में है, चले तभी इसी का नाम चले, पश्चिमी ठीक बंगाल और ठीक पूर्वी ठीक बंगाल हो गया। और ठीक वही है, बाद ठीक में है, जब ठीक है, ठीक बांग्लादेश का नाम पड़ गया ये पूर्वी ठीक है, पाकिस्तान ठीक का। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ही का कॉन्सेप्ट सही है, ठीक ना। सर क्लियर है, 1905 कोई से दिक्कत लेकर क्या लगता है? 1905 में इनके कहने का मतलब बंगाल विभाजन किया गया था। उस समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को तोड़ा गया था, सर है ना। नहीं, पश्चिमी ये सब बंगाल और नहीं पूर्वी होता बंगाल को तोड़ा गया था, इसीलिए इनका कहने का मतलब है कि ये पूर्व दिशा में, इसलिए इसको पूर्वी बंगाल, और ये पश्चिम दिशा में है, इसके पश्चिम में, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल कहा गया। चलिए कोई बात नहीं है, इस पर हमको चर्चा ही नहीं करना है आगे। चलिए आप ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आइए। चलिए आगे आते हैं। सर। मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि 1971 में, है ना, ये जो है 1971 में क्या हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक ना। मेरा जो हम जानते हैं उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान वाला इसको क्या कहता था, पूर्वी पाकिस्तान कहता था। और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान वाला सही निगाह से नहीं देखता था, ये सही निगाह से नहीं देखता था। और इसके बाद जो है कि ये पाकिस्तान वाला इस पे इतना ज्यादा अत्याचार किया, ये इतना ज्यादा अत्याचार किया, लगभग यहाँ का सारा सैनिक जो है कि आपका यहाँ घुस गया पाकिस्तान का। और यहाँ घुसने के बाद क्या करता था, घुसने के बाद जो है कि जो भी मिलता था उसको काटता था, मारता था। जो भी इसके बहन बेटियां होती थी पूर्वी पाकिस्तान की, पूर्वी पाकिस्तान के बहन बेटिया के साथ रेप करता था, और रेप करने के साथ साथ अपने पिता को और अपने भाई को भी बोलता था कि अपने बेटी के साथ तुम रेप करो, ठीक ना। ऐसा जो है कि पाकिस्तान ये काम करता था। उसके बाद जब ये पाकिस्तान में काम करता था, उसके बाद जब पाकिस्तान से बहुत सारे प्रवासी कहाँ घुसे, तो ये प्रवासी जो है कि बहुत सारे भारत में घुसना शुरू हुए, है ना। बहुत सारा घुसना शुरू हुए। जब घुसना शुरू हुए तब देखा कि भारत की स्थिति गड़बड़ा रही है, कि भारत बोल रहा है कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे वहां पे, कि बहुत ज्यादा वहां का स्थिति जो है कि आपको दयनीय है। तो यही युद्ध के लिए जो है कि आपको क्या किया, तो भारत इसका सहयोग किया। भारत सहयोग किया 1971 में, और 1971 में जो है कि आपको देखिएगा तो यहाँ पे भारतीय सेना घुसती है। घुसने के बाद जो है कि पाकिस्तानी सेना को बहुत मारती है, यहाँ पे बहुत मारती है। उसके बाद जो है कि आजाद होता है पूरी तरीका से, और 1971 के बाद ये बांग्लादेश के रूप में इसका जन्म होता है नया, ठीक ना, 1971 में, ठीक है। और 1971 में बांग्लादेश के रूप में जन्म होता है ना।
बांग्लादेश हो गया यहाँ, तो इसीलिए जो है कि आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है कि आपको हो गया। इनका भी कहना था 1905 में जो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कि बंगाल विभाजन जो है कि आपको किया गया, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल किया गया, वो भी इनका कॉन्सेप्ट भी सही है और हमारा कॉन्सेप्ट भी मिला जुला के सही है। ठीक ना, दोनों आदमी का कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है सर एक चीज 1905 बताइए। कैसे सही है सर? 1905 कैसे बोल। सही है सर? 1905 में बंगाल विभाजन नहीं किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। तो ये उस समय बंगाल थोड़ी नहीं, बांग्लादेश थोड़ी था, ये पूरा बंगाल का हिस्सा में था। तो ये आपको जो कौन था, ये पूर्वी बंगाल था, ये आपको पश्चिमी बंगाल था। ठीक ना, बंगाल को उस समय तोड़ दिया गया था, है ना, तोड़ा गया। विभाजन के बाद ना इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था, क्योंकि ये मतलब पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था ना। लेकिन हाँ, तो बोल तो रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, इसलिए इस पे रहम करता था, इसमें जो है कि आपको करता था। इसका कहानी फिर आपको इधर से आएगा, राजस्थान में देखा कि इधर जो है कि आपका बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का क्लास चल रहा है कि पहले बताइए हमको। अर्जन कहाँ से कहाँ उठ के चले आते हैं, ये बंगाल का क्लास चल रहा है। सर दोनों सर सही है, ठीक है। बंगाल का जब क्लास जब चलेगा ना तब बंगाल बताइएगा, ठीक ना। अभी बंगाल का क्लास नहीं चल रहा है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, छोड़ दीजिए, है ना। छोड़िए, ज्यादा अंदर हमको घुसना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ा बात ये है, हम ज्यादा अंदर घुसे इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गया है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हम बोल रहे हैं सर, ठीक कीजिए। हाँ, पाकिस्तान पश्चिम जमीन पूरब कहाँ से आ गया सर, बांग्लादेश का? ये यहाँ पे भी जो है कि बोलता था कि ये पूरब मेरा पूर्वी भाई है, इसको जो है कि आपको बोलता था कि ये मेरा ही हिस्सा है, और इस पे कंट्रोल भी अपना जताता था। लेकिन इसके साथ जो है कि नाइंसाफी करता था, नाइंसाफी करता था कि इसको जो है कि हीन भावना से जो है कि आपको देखता था पाकिस्तान, है ना, इसका शोषण करता था, है ना, इस टाइप का ये पाकिस्तान। इसका मतलब जबरदस्ती होगा सर, जबरदस्ती जमीन कब्जा किया होगा। जबरदस्ती मतलब कि उसको मतलब कि बोल रहा था कि मेरा है, ठीक ना, जबरदस्ती बोल रहा था। मुस्लिम बहुल की आबादी होने की वजह से उसको बोला गया था बांग्लादेश का इलाका। वहाँ पे जो बंगाली थे वो मुसलमान थे। और जब दूसरा बात था कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था उसके बाद जो है ना, वहाँ पे शासन व्यवस्था पाकिस्तान अच्छे से कर नहीं पा रहा था, क्योंकि लैंड से जाने का रास्ता नहीं भारत दिया था। हाँ, उसको लैंड जाने का यहाँ से इसको जाना पड़ता, कैसे यहाँ से ऐसे इसको होके जाना पड़ता था। इसका लंबा रूट था, क्या इंडिया में है तो ये जा नहीं सकता था ना डायरेक्ट, है ना, इसीलिए जो है कि इसका शासन यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर उसका शासन व्यवस्था कमजोर पड़ा ना, तो उसी का मतलब वहाँ पे लोग जो थे ना विद्रोही बन गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उसी को दमन करने के लिए पाकिस्तान ने वो सब किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब युद्ध पढ़ाएंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध जब बताएंगे, उस समय भी आपको ये बात बताएंगे, अच्छा से कहानी बताएंगे, कौन थे यहाँ पे जो माइंस बिछाए थे। उसके बाद जो है कि आपका जो भी टैंक वुंक है उसको भारत के नई दिल्ली में जो है कि दिल्ली म्यूजियम में जो है कि आपका पाकिस्तान का टैंक को रखा गया है। ये टैंक छोड़ के भाग गया था यहाँ से ये लोग, ठीक ना। पाकिस्तान जब मारने लगा ना इंडिया, तो टैंक वुंक छोड़ के भागा यहाँ से वो, तो है ना। सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। चलते हैं, ज्योग्राफी के क्लास में है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग का बात करना है, अभी बचा हुआ है कुछ कुछ और पॉइंट पे बचा हुआ है, जरा उसको भी देख लीजिएगा। सही है, आइए। भारत और चाइना के बीच देखिएगा, भारत और चाइना के बीच कौन सा लाइन है, भारत और चाइना के बीच जरा बताइए। लाइन का भी हम रेखा क्लियर ही कर देते हैं। अब भारत चाइना के बीच कौन सा लाइन है, भारत चाइना मैकमोहन लाइन। चलिए, मैकमोहन लाइन जो है कि भारत और चाइना के बीच जो है कि कौन सा लाइन है, मैकमोहन लाइन जो है कि आपका भारत और चाइना के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये अफगानिस्तान देख रहे हैं, ये भारत के बीच कौन सा लाइन, डुरंड रेखा है। हाँ, डुरंड रेखा है, सही है, डुरंड रेखा है। इसका निर्धारण 1896 में सर डुरंड के द्वारा जो है कि आपका किया गया। कब, 1896 में, सही है। अगला है भारत पाकिस्तान का लाइन कौन सा है, भारत पाकिस्तान का लाइन रेड क्लिफ रेखा है। कौन है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक ना। रेड क्लिफ रेखा जो है कि आपको भारत पाकिस्तान के बीच में है। और भारत नेपाल के बीच में कौन सा सीमा का निर्धारण करता है, भारत नेपाल के बीच में ये काली नदी करता है। बहुत बेहतरीन, काली नदी का जो है कि आपका सीमा जो है कि आपका बनाता है। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन बनाता है, भारत म्यांमार के बीच में
ये कोई जैसे पहाड़ है कि- सर। हाँ, पटकाई बूम की पहाड़ी। पटकाई बूम। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है कि आपको करता है, कौन कौन करता है? पटकाई बूम की पहाड़ी जो है कि आपको करता है। और नीचे में यहाँ पे श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा? भारत और श्रीलंका के बीच पाक मन्नार जल के संधि। मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है ना। यही जो है कि आपको अलग करता है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को जो है कि आपको अलग करता है। सही है, अलग करता है। आइए सर आते थोड़ा हैं, सा बातों मैप को आगे में बढ़ाते हैं। मालदीव को दर्शाइए ना। मैप में मालदीव को नहीं दर्शाया है, यहाँ देखिए ना, मैप में मालदीव यहाँ है। मालदीव तो नहीं, इसको म्यांमार। मालदीव कहाँ? नहीं, मालदीव हम देखना चाहते हैं, सागर में कहाँ अच्छा, है सर? इसको मालदीव आप इसलिए देखना बोल चाहते हैं? मालदीव, आइए वर्ल्ड मैप फिर आपको दिखाना पड़ेगा तब मालदीव के लिए। कहाँ गया वर्ल्ड मैप? चलो छोड़ दीजिए सर, लेट होगा ना, रुकिए होगा तो दिखा ही पढ़ाइए। देते हैं। जब देख इतना लीजिए, ही देख बोल लीजिए। रहे हैं, मालदीव यही तो होगा। क्या देखिए मालदीव, या उतना श्रीलंका के जूमो नहीं ना नजदीक है होगा, ना सर, इसलिए पूछ लिया। अभी जूम भी नहीं होगा ना इतना। इसको जूम अच्छा कहाँ से कोई बात करें? नहीं सर, इसकी अब ज्यादा इससे अधिक पढ़ाइए। जूम नहीं होगा ये, हो गया सर। नहीं होगा। इससे अधिक आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा उसमें। हमको भी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। खाली उसको रंग दीजिए ना सर, रंग रेड से रंग दीजिए, हम समझ जाएंगे। बुझाइबे नहीं करता है तो रंग कैसे यहाँ देखिए, यहाँ मालदीव यहाँ है। देखिए यहाँ देखिए ना, हमको तो बुझा ही रहा है, आप लोग को बुझाया ना बुझाए। यहाँ देखिए, ये मालदीव है, दिख रहा है? अच्छा हाँ भारत हाँ, के बस देख लिए। दक्षिण ये हाँ, दक्षिण में यहाँ मालदीव। अरे सर, लक्षद्वीप के नीचे में मालदीव है दक्षिण में मालदीव। पड़ेगा। अरे लक्षद्वीप यहाँ है, इसके नीचे में यहाँ मालदीव द्वीप समूह है। मालदीव दिख रहा है, यही मालदीव है। ठीक अब इससे अधिक जूम नहीं हो सकता है, इतना हाईएस्ट जूम है, इससे अधिक जूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। है ना। इसमें तो दिया ही नहीं है कि दिखाएं आपको। चलिए आगे चलते हैं। आ गया बेसिक जानकारी तो आपका समाप्त हो गया। अब आते हैं जरा पर्वत के ऊपर आते हैं। भारत के पर्वत चोटियां पहाड़ के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। ये जो है कि आपका नया चैप्टर होगा, पर्वत चोटियां पहाड़, ठीक ना। ये आइए अब इस पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं। हम लोग जो है कि टाइमलाइन देख लिए थे, कर्क रेखा हम लोग कल ही देख लिए थे। टाइमलाइन और कर्क रेखा हम लोग कल देख के खत्म कर दिए हुए थे, ठीक ना, खत्म कर दिए हुए थे। अब आइए जरा सा चोटी पहाड़ पर आपको चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, भारत का जो है कि विभिन्न हिस्सों में जो है कि पहाड़ी इलाका है, कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, सब कुछ जो है कि इसमें दर्शाया जो है कि आपका गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे देखिएगा, नॉच पे यहाँ पे पामीर का पठार आपको दिख रहा होगा। पामीर का पठार यहाँ दिख रहा है, पामीर का पठार। जी सर। यहाँ ये वाला जो है कि पामीर का पठार यहाँ लिखा भी हुआ है। ये पामीर का पठार जो है कि कुनलून श्रेणी का हिस्सा है। किसका श्रेणी का हिस्सा है? कुनलून श्रेणी का हिस्सा है पामीर का पठार, ठीक ना। किसका है? कुनलून श्रेणी का हिस्सा है। कुनलून को जस्ट नीचे आइएगा तो सबसे पहला जो है कि आपका चोटी या पहाड़ का रेंज मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं काराकोरम रेंज कहते हैं। कौन कहते हैं? काराकोरम रेंज कहते हैं। ये काराकोरम रेंज में जो है कि आपको केटू मिलेगा, जिसका कॉर्बिन स्टीन इसको कहते हैं। इसका हाइट की बात करेंगे, हाइट इसका कितना है केटू का? हाइट केटू का 8611 मीटर जो है कि आपका केटू का जो है कि आपका हाइट है। 8611 मीटर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, काराकोरम हो गया। काराकोरम के बाद ये लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। लद्दाख के बाद ये जास्कर श्रेणी हो जाएगा। जास्कर के बाद ये पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद धौलाधर। धौलाधर के बाद तब हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। इसका एगो शॉर्ट फॉर्म भी होता है। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? जरा सुन लीजिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कल जाएंगे पीडीएफ लेने। कल जाएंगे पीडीएफ के जगह एस कर दीजिएगा, लेने, ठीक ना, लेने। क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, आ जाएंगे से हो जाएगा जास्कर। क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा, जास्कर। पी से हो जाएगा पीर पंजाल, डी से हो जाएगा धौलाधर, एस से हो जाएगा शिवालिक। आ लेने से जो है कि आपको तो लेना सीधे है, हटा दीजिए इसको, ठीक ना। तो कल जाएंगे पीडीएफ लेने। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, है ना, शिवालिक, ठीक है। अब इसी को जो पूछेगा कि आपको उत्तर से, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। आपसे अगर पूछ देगा कि इस पर्वत श्रेणी जो हम आपको बताए हैं, इसको आप उत्तर से दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए, दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? जरा बताइए।
शिवालिक, धौलावीरा और शिवालिक, पीर पंजाल धौलाधर, और हाँ, जाएंगे बताइए जौस्कर, बताइए। ला से लद्दाख और कश नहीं, से पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आपको एस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एस से मतलब हो गया आपका शिवालिक हो गया, उसके बाद डी से धौलाधर, पी से पीर धौलाधर, पंजाल, पीर पंजाल। जास्कर का, उसके बाद लद्दाख, तब हो जाएगा काराकोरम। यहाँ देखिएगा सबसे पहला जो है रेंज आपका काराकोरम है, उसका जास्कर है, उसके बाद तब जो है कि आपका कौन सा है, काराकोरम है, उसका लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर, तब पीर पंजाल, तब धौलाधर, तब शिवालिक। ये जो है कि आपका हिमालय का रेंज है। ये देखिए ये हिमालय का रेंज है आपका। फिर से मिटाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक ना, प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। प्रश्न ये भी पूछेगा कहाँ कहाँ से जो है कि आपको आती है। प्रश्न किस टाइप होगा सर, बताइए पहले। क्या प्रश्न कैसे पूछेगा ये बताइए सर कुछ। प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसका सही क्रम दर्शाइए। पहला क्रम जो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, और नहीं तो ज्यादा टफ करेगा तो आपको दक्षिण से उत्तर के क्रम में फिर आपसे पूछेगा कि सजाइए। देखिएगा पहला सबसे पहले ये कुनलुन पर्वत है। यहाँ देखिएगा ये जो पहला रेंज है, ये पहला रेंज किसका है, ये कुनलुन पर्वत का रेंज है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुनलुन पर्वत, दिख रहा है आपको, कुनलुन पर्वत लिखा हुआ है। और ये कुनलुन पर्वत में ही आपको स्थित है पामीर के पठार। पामीर का पठार जो है कि किसमें स्थित है, कुनलुन पर्वत श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है पामीर का पठार। दूसरा बात करेंगे, दूसरा रेंज यहाँ पे देखिएगा, दूसरा रेंज जो है कि आपका ये रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम रेंज कहते हैं। किसको, काराकोरम रेंज कहते हैं। ठीक है, ये आप रेंज देख रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। काराकोरम रेंज हो गया पहला। अब देखिएगा, अब आइए काराकोरम के बाद जस्ट नीचे देखिएगा ये लद्दाख का रेंज है। ये देखिएगा ये लद्दाख का रेंज है, दिख रहा है आपको, ये अलग पेन से आपको कर रहे हैं, ये लद्दाख है। इसके जस्ट नीचे देखिएगा तो ये आपका जास्कर का रेंज है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हो गया जास्कर, जास्कर का रेंज हो गया। और जास्कर के बाद देखिएगा ये रेंज जो हो जाएगा ये पीर पंजाल का रेंज हो जाएगा। देखिएगा सबसे लंबा रेंज जो है कि आपका ये है पीर पंजाल का रेंज जो है कि आपको सबसे लंबा रेंज हो जाएगा, और यही बाई हिमालय का भी हिस्सा हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक जाता है, तो ये आपको म्यांमार तक जो है कि आपको चली जाती है ये। उसके बाद देखिएगा तो ये धौलाधर का रेंज हो जाएगा, धौलाधर। और धौलाधर के बाद ये अंतिम जो गिरिपाद की स्थिति है वो शिवालिक रेंज हो जाएगा। और सबसे नवीनतम जो है कि हिमालय पर्वत में जो है कि आपको सबसे नवीनतम कौन सा है, तो यही आपका शिवालिक रेंज जो है कि सबसे नवीनतम रेंज होता है। सबसे नवीनतम रेंज कौन सा, शिवालिक रेंज होता है। तो यहाँ पे आपने देखा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया और शिवालिक हो गया। ये कहाँ से ऊपर से नीचा, मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपने देखा है इस चीज को। तब अब आपको उत्तर से दक्षिण आपने देख लिया, अब आपको दक्षिण से उत्तर लगाना है। तो लगाइए, फोटो हम यहीं पर रखने देते हैं, लगाइए जरा। शिवालिक हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर धौलाधर धौलाधर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। पीर पंजाल, पीर पंजाल बिल्कुल सही है। आगे बोलिए, जास्कर, जास्कर भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लद्दाख, काराकोरम नहीं, लद्दाख पहले, लद्दाख तब काराकोरम, अंतिम में काराकोरम। ठीक ना, अंतिम में काराकोरम। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, इस पे आपको नहीं समझ में आया होगा, इसमें से थोड़ा सा और आपको एक और फोटो दिखाते हैं, उसमें आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं, देखिए उसमें घोच पोच नहीं किए हैं, इसमें देखिए कितना शॉर्ट कर दिए हैं। सबसे ऊपर में देखें, आपको टॉप पे आपको बताए थे सबसे ऊपर में, देखिएगा यहाँ कुनलुन पर्वत श्रेणी आपको दिखाया था सबसे ऊपर में, याद कीजिएगा, जहाँ पामीर का पठार था, यहाँ पे पामीर का पठार था, यहाँ पे, यहाँ देखिए कुनलुन पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कुनलुन के बाद देखिएगा सबसे पहला पर्वत श्रेणी जो है कि ये जिसको हम लोग लाइन कर रहे हैं अभी, ये है आपका कौन सा, काराकोरम है, काराकोरम है। इसके बाद देखिएगा ये लद्दाख श्रेणी है, ठीक ना, ये लद्दाख है, यहाँ लद्दाख आपको लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिएगा ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है कि आपका जास्कर है, यहाँ जास्कर लिखा है। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका पीर पंजाल हो जाएगा, यहाँ पी लिखा हुआ है, पी देखिएगा, यहाँ देखिए पी लिखा हुआ है, यहाँ पी है। उसके बाद जास्कर के बाद देखिएगा ये आपका जो है कि आपका धौलाधर है, यहाँ डी से आपको संकेत किया हुआ है धौलाधर को। और एस, ये अंतिम गिरिपाद की स्थिति जो है कि अंतिम है, ये देखिएगा इसको एस से किया है, इसको शिवालिक रेंज कहा गया है। और इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए लिख दिया हुआ है, कल जाएंगे पीडीएफ के जगह पीडीएस लेने, ठीक ना। क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, जाएंगे से हो जाएगा जास्कर, पी से हो जाएगा पीर पंजाल, डी से हो जाएगा धौलाधर और एस से हो जाएगा शिवालिक, एस से हो जाएगा शिवालिक। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं है? आ गया सर। चलिए एक बार उत्तर से दक्षिण सजा दीजिए फिर से।
उत्तर से दक्षिण। हम्म हाँ बता रहे हैं। काराकोरम लद्दाख लद्दाख, काराकोरम जासकर लद्दाख, और पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। धौलाधर शिवालिक। चले ठीक है। और अब दक्षिण से उत्तर बताइए तो जरा एक बार और। शिवालिक, धौलाधर, फिर पंजाल, पंजाल, जासकर, जासकर, लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम। चलिए सही है। सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एक अब चीज तो ये बताइए, हिमालय का रेंज देख लिया। हाँ ये जो लद्दाख है, लद्दाख तो भारत में पड़ता है। काराकोरम भी भारत में पड़ेगा सर हिस्सा? तो जम्मू देख नहीं कश्मीर रहे यहाँ पे काराकोरम नहीं। देख रहे हैं ना, ये लद्दाख वाला जो इलाका है पूरा का पूरा जो है कि आपका देख नहीं रहे। ये अच्छा ठीक काराकोरम है, का ठीक जो है। इलाका है, ये काराकोरम का इलाका यहाँ, और नया मैप में देखिएगा तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और ये ऊपर का जो भी ये वाला हिस्सा है ये सब लद्दाख का हिस्सा हो जाएगा। मतलब तीन श्रेणी आपको चला जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, ये तीनों का तीनों जो है कि आपका कहीं ना कहीं आपको लद्दाख में जाकर मिलेगा ही, है ना। बोला गया है उसको नाम से जो है कि आपको बोला गया है। ठीक है, बोला गया है। सर ठीक। हाँ बोलिए, किन्हीं का और कोई प्रश्न है तो बताइए, आगे नहीं तो फिर चलते हैं, आगे चलें। यस सर। पढ़ाइए सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, रेंज हो गया। अब जरा देखिएगा नदी के आधार पर जो है कि हिमालय को हम लोग रेंज में बांटे हैं। इसमें हम लोग पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जरा देखिएगा, ये आपका रेंज हो गया नदी के हिसाब से। देखिएगा, ये नदी के हिसाब से बांटे हैं। पहला नदी है, यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला नदी है ये सिंधु नदी, दिख रहा है आपको? यस सर। ये सिंधु है। नीचे में एक सिंधु नदी है। दिख रहा होगा, सतलज नदी। कौन सा नदी है? सतलज नदी। सतलज। मतलब सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है उसको कौन सा क्षेत्र कहे हैं? उसको हम लोग कौन सा कहें? यहाँ देखिए पंजाब हिमालय कहे हैं। पंजाब हिमालय का एक और नाम होता है, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय भी जो है कि आपको कहा जाता है, किसको? पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी आपको जाना जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। कहाँ? सिंधु नदी से सतलज नदी का बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सतलज है, सतलज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा एक और नदी आपको दिख रहा होगा, ये कौन नदी है? सतलज। और ये कौन नदी है जिसको हम घेर रहे हैं अभी? काली नदी है। तो सतलज और काली, सतलज और काली के बीच का जो हिमालय रेंज है इसे कौन सा हिमालय रेंज के नाम से जानते हैं? हाँ, कुमायूं हिमालय के नाम से जो है कि जानते हैं। कुमायूं कहाँ वाला? तो वही उत्तराखंड वाला जो इलाका जो देख रहे हैं वो कुमायूं हिमालय के रेंज में जो है कि आपको आता है, कुमायूं हिमालय। और उत्तराखंड जैसे ही पास कीजिएगा, इंडिया मैप को देखिएगा, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर में खोपड़ी पे नेपाल लगा हुआ है। देखे मैप, याद है? कुछ याद आ रहा है मैप? उत्तराखंड के जस्ट ऊपर में देखिएगा खोपड़ी पे, यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर में देखिए खोपड़ी पे, यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के खोपड़ी पे जो है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के खोपड़ी पे यहाँ लगा हुआ है नेपाल, नेपाल लगा हुआ है। अब आइए, अब आपको यहाँ पे आपको समझ में आएगा आपको नेपाल क्या हुआ, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग काली नदी तक आ चुके हैं। काली नदी और यहाँ कौन सा नदी है? तीस्ता नदी। कौन सा नदी है? तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदी के क्षेत्र को कौन सा हिमालय के रेंज के नाम से जानते हैं? कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और सभी हिमालय में सबसे बड़ा रेंज यही नेपाल हिमालय का रेंज है। देखिए कितना इसका रेंज है, कितना किलोमीटर ये लंबा है नेपाल हिमालय? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर का जो है कि आपका रेंज है नेपाल हिमालय का। कितना है? 800 किलोमीटर का रेंज है नेपाल हिमालय का। अब यहाँ तीस्ता तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब तीस्ता के बाद यहाँ एक नदी निकल रही है जिसका नदी का नाम है, तिब्बत से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो ये तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, कभी कभी ब्रह्मपुत्र न दे के आपको दिहांग दे देगा। कौन दे देगा? दिहांग नदी दे देगा, ठीक ना, दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय का रेंज है उसे कौन से रेंज के नाम से जानते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय के नाम से, रेंज के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सेकेंड सबसे बड़ा रेंज जो हो जाएगा आपका असम हिमालय हो जाएगा। अब जरा आपसे हम पूछ दें कि इसमें से रेंज के आधार पे आपको लगाइए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगाइए, सब डाटा आपके पास में है।
लगाइए सबसे नेपाल पहला रेंज हिमालय, के आधार पे। नेपाल पहले हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय पंजाब और कुमायूं। सही है। पहले हो जाएगा नेपाल, उसके बाद असम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद कुमायूं। ठीक ना, कुमायूं हो जाएगा। ठीक ना, ये रेंज के हिसाब से। अगर नदी के हिसाब से पूछेगा कि सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया को कौन किस हिमालय के नाम से जानते हैं, तब क्या हो जाएगा? सिंधु पंजाब सतलज। हिमालय। सही है, सिंधु सतलज। अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं। अब जरा आपसे हम आप बताइए, अब बताइएगा, अब मजा आएगा। अब बताइएगा, आपको काली और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है उसको कौन हिमालय के नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय। 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 चलिएगा, तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी का बीच का जो एरिया है उसको किस हिमालय के नाम से जानते हैं? असम हिमालय। असम 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 हिमालय। और सतलज और काली नदी के बीच का जो एरिया है उसको किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमायूं कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए, पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। ये आपको 16 जो आपका जो 64 सीट का जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, इसमें भी प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था, सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया को कौन सा हिमालय के नाम से जानते हैं? जो लोग 64 सीट वाला दरोगा दिए होंगे उनको याद होगा। ठीक ना, ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया था, इसलिए हम आपको करवाएं। तो अब आपसे कोई दिक्कत नहीं ना है? नदी के आधार पे बांट देगा या आपका डिस्टेंस के आधार पे कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, उसके बाद कौन छोटा है। इसमें से चारों जो हिमालय देखे हैं, पंजाब, कुमायूं, असम और नेपाल, इसमें दूसरा स्थान पे कौन सा हिमालय का रेंज आएगा? दूसरा स्थान पे डिस्टेंस के हिसाब से असम हिमालय आएगा। सही है, असम हिमालय जो है कि आपका दूसरा आएगा, असम हिमालय आएगा। ठीक ना, असम हिमालय। अच्छा, अगर आपसे ये बात पूछ दे कि इसमें से आपसे अगर बात पूछ दे कि इसमें से बताइए कि भारत में सबसे बड़ा हिमालय का रेंज कौन सा हो जाएगा, तब क्या आंसर इसका दीजिएगा आप? पंजाब देंगे। असम भी तो आ पंजाब जाएगा हिमालय सर। को असम हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम हिमालय क्या हो जाएगा? असम हिमालय जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, असम हिमालय हो जाएगा। चलिएगा, ये जो है कि आपका हिमालय रेंज हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ नदी का भी नाम लिखा हुआ है। देखिएगा, ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया जो है कि उसको पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी का बीच का एरिया है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करेंगे, काली और तीस्ता नदी का बीच का एरिया है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी का बीच का एरिया है, यह ब्रह्मपुत्र इसको बोल दीजिए, 720 किलोमीटर का ये एरिया जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, देखने को मिलेगा। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा सा और आपको बातों को बढ़ाते हैं। ठीक ना, आगे बातों को बढ़ाते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी पे जरा चर्चा कर लेते हैं। अब आते हैं, एक तरफ से पहाड़ को भी खत्म करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। कैसे प्रश्न पूछा गया है जरा सुनिएगा, है ना। कितना प्रश्न हम आपको यहाँ से निकाल के दिखा देंगे। ये देखिएगा, ये है आपका पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। पूर्वोत्तर भारत में जो है कि आपको देखिएगा, यह आसाम से स्टार्ट किया है। देखिएगा, यहाँ पे सब घेरे हुए हैं ना, ठीक लगाए हुए हैं ना कि आप लोग को क्या बताएं। देखिएगा, यहाँ जो है कि असम है। आपको ये असम दिख रहा है? असम, यस सर। असम दिख रहा होगा। यहाँ मेघालय दिख रहा होगा, यहाँ मणिपुर दिख रहा होगा, मिजोरम दिख रहा होगा, त्रिपुरा दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। सबसे पहले असम को निपटा देते हैं। असम में पहाड़ी का देखिएगा क्या क्या नाम है असम का पहाड़ी का। असम में आपको एक मुख्य पहाड़ी देखने को मिलेगा, मिकिर की पहाड़ी। ये देख रहे हैं, मिकिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जूम करे क्या? नहीं सर, ठीक है, दिख रहा। और जूम कर दीजिए उसको। चलिए ठीक है, जूम कर दिए, अब तो दिख रहा होगा। यस सर। असम में ये पहाड़ी आपको जो दिख रहा है, ये मिकिर की पहाड़ी है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि मिकिर की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? मिकिर की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। और देखिएगा, यहाँ पे एगो और देखिएगा पहाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी। ये पहाड़ी दिख रहा है, उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी। ये भी आपका असम में देखने को मिलेगा। कौन सी पहाड़ी है? उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी असम में। तो हाँ, तो असम में कितना पहाड़ी आपको देखने को मिल गया? असम में दो पहाड़ी। दोनों का नाम बताइए, दोनों का नाम बताइए। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी तो दो ही बताया ना अभी। असम में दो ही अभी आपको हम बताए हैं, एक आपका मिकिर बताए हैं, एक आपका बताया है उत्तरी रेंगमा। और तीसरा पहाड़ी जो हो जाएगा
बारेल की पहाड़ी हो जाएगा। बारेल की पहाड़ी, ये जो पहाड़ी हल्का सा जो आप असम में टच करते हुए ये देख रहे हैं ये भाग, ये कौन सा पहाड़ी है? बारेल की पहाड़ी। ये भी आपको असम और किसके साथ? ये असम और नागालैंड के साथ जो है कि आपको सीमा को साझा करती है बारेल की पहाड़ी। तो असम में 3 पहाड़ी कौन कौन सा पहाड़ी? असम में 3 पहाड़ी कौन कौन सा? और उत्तरी मिकिर रेखा जगमा बैराम। हाँ, बारेल मिकिर की पहाड़ी आपसे पूछा गया है। मिकिर की पहाड़ी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि आपका कौन हो गया? मिकिर की पहाड़ी जो है कि आपका हो गया। सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है मेघालय से और अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है। जो हम अगले पे आते हैं, अब आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश पे ही आते हैं। अब जरा देखिएगा अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये अरुणाचल प्रदेश है। पहले अरुणाचल प्रदेश को हम पहले घेरते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक ना? पहले घेरते हैं तब आपको समझ में आएगा। घेर देते हैं इसको। देखिए अरुणाचल प्रदेश को घेर रहे हैं हम, ठीक ना? घेर रहे हैं। ठीक है, अब दिख जाएगा ना? अब तो ब्लैक कर दिए हैं अच्छे से। अब तो समझ में आ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश का एरिया कौन सा है? ठीक है सर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये जो सबसे पहले पहाड़ी है पटकाई बुम की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? पटकाई बुम की पहाड़ी। ये किसका है? कौन से राज्य में है पटकाई बुम की पहाड़ी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर जस्ट हम आपको बताए हैं कि आपको भारत और म्यांमार के बीच एक पहाड़ी आपको सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा पहाड़ी? पटकई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी, वही पटकाई बुम की पहाड़ी। यही कहाँ देखने को मिल गया पटकाई बुम की पहाड़ी? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को, हाँ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल गया पटकाई बुम की पहाड़ी। कोई दिक्कत है? यहाँ पटकाई बुम की पहाड़ी ये हो गया। पटकाई बुम से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक आपका देखिएगा, इसको ऊपर में टोपी के समान जो है कि आपका ऊपर में पहना हुआ है, ये देखिएगा। ये पहाड़ी जो है आपका कौन है? मिसमी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिसमी की पहाड़ी। दिख रहा है ये मिसमी ऊपर में, यहाँ दिखा? जी सर, मिसमी की पहाड़ी, ठीक ना? तो ये हो गया सबसे पहले पटकाई बुम की पहाड़ी, उसके बाद मिसमी की पहाड़ी। मिसमी के आगे बढ़िएगा तो अबोर की पहाड़ी। यहाँ देखिएगा अबोर आपको दिख रहा है? अबोर, जी सर, 2 नंबर पे अबोर की पहाड़ी। अबोर के बाद देखिए यहाँ देखिएगा आपको यहाँ पे मिरी की पहाड़ी देखने को मिलेगा। कौन सी पहाड़ी? मिरी की पहाड़ी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, मिरी की पहाड़ी, ठीक ना? तो कौन हो गया? पटकाई बुम हो गया, मिसमी हो गया, अबोर हो गया और मिरी की पहाड़ी हो गया। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है कि आपको डाफला की पहाड़ी भी देखने को मिलेगा। किसकी पहाड़ी? डाफला की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे अधिक कौन सा क्वेश्चन पूछा है, जरा उसको सुन लीजिएगा। सबसे अधिक पूछा है कि पटकाई बुम की पहाड़ी किस राज्य में है? अबोर की पहाड़ी किस राज्य में है? मिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? मिरी की पहाड़ी बहुत बार पूछा है और इसका आंसर में सबसे पहला ऑप्शन में रहेगा मिजोरम। अब मिजोरम लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा, काहे कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब मिरी आदमी समझता है मिजोरम में होगा, इसलिए ये गलती हो जाता है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है और बिहार पुलिस के साथ साथ आपको बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी का क्या क्वेश्चन पूछा गया है जरा सुनिएगा। बिहार पुलिस और बीपीएससी दोनों में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना? प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइएगा तो आपको पूछे देखने को मिलेगा। प्रश्न ये था, सुनिएगा प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था आपका कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियां दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियां दी गई हैं, इसको पूरब से पश्चिम क्रम में आपको सजाना है। कहाँ है? पूरब से पश्चिम क्रम में सजाना है या पश्चिम से। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं जा रहा है? हेलो, प्रश्न ये आपसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी, अबीर, मिरी, डाफना पहाड़ी दिया गया है 4 ऑप्शन में। इसे पूरब से पश्चिम के क्रम में सजाइए। तो पहले होगा सर मिसमी, अबोर, मिरी, डाफना। कैसे कैसे बोल दिए हैं आप? पश्चिम से पूरब सजा दिए हैं क्या? पूरब से पश्चिम सजाए से बोले हैं सर? पूरब। अच्छा, पूरब से पश्चिम सजा दिए। मिसमी, अबोर, मिरी और डाफना।
चलिए ठीक है, मिसमी पहले हो जाएगा, उसके बाद अबोर हो जाएगा, तब मीरी हो जाएगा, और तब दाफना हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? दाफना हो जाएगा। और ये प्रश्न घटना चक्र जाके उठा लीजिएगा, पहाड़ वाला चैप्टर निकाल लीजिएगा, इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगा मिसमी, अबोर और मीरी। मिसमी, अबोर, मीरी और दाफना, ठीक ना। ये पूरब से पश्चिम है। इसको पश्चिम से पूरब से जाना होगा, तब क्या होगा? पश्चिम से पूरब बोर मिसमी अबोर हो जाएगा, मेरी हो जाएगा, अबोर हो जाएगा, तब मिसमी हो जाएगा। अब पटकाई बुम की पहाड़ी किसके किसके बीच में आपको सीमा का निर्धारण करता है? पटकाई बुम की पहाड़ी असम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच जो है कि आपका लगभग लगभग बाउंड्री को साझा करता है। ये कौन सा? ये आपका करता है पटकाई बुम की पहाड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अब आते हैं मेघालय के ऊपर आते हैं। ये देखिएगा, पहले मेघालय को हम पहले डिनोट कर लेते हैं मैप के आधार पे। ये देखिएगा, मेघालय को हम घेर रहे हैं। मेघालय का मैप है ना, ये दिख रहा है मेघालय आपको? अब ये आपको मेघालय में आपको 3 पहाड़ी देखने को मिलेगा। कितना पहाड़ी मेघालय में? मेघालय में आपको 3 पहाड़ी देखने को मिलेगा। कौन सा पहाड़ी है जरा बताइए मेघालय में? है ना, गारो, खासी और जयंतिया है। कौन सा है? गारो है, खासी है और जयंतिया है। यहाँ से भी सेम प्रश्न आपसे पूछेगा। सेम प्रश्न ये पूछेगा कि आप इसको पूरब से पश्चिम में सजाइए, पूरब से पश्चिम में सजाइए, पूरब से पश्चिम में सजाइए। गारो, जयंतिया, खासी और गारो, ठीक ना। जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ी जो है कि आपको हो जाएगा। ये देखिएगा, सबसे पहला यहाँ जो है कि पूरब में हिस्सा में आपको ये जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा, ये आपको जो है कि आपको खासी पहाड़ी देखने को मिलेगा, और ये आपको जो देखने को मिलेगा गारो पहाड़ी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया जो है कि आपको पहाड़ी ये जो है कि आपको 3 पहाड़ी यहाँ पे दिख रहा है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी आपको दिख रहा है। ये पहाड़ी देखिएगा, ये पहाड़ी जो है आपका, आवाज आ रहा है ना? जी सर। सबसे पहले हम लोग गारो पहाड़ी की बात करेंगे। गारो पहाड़ी देखिएगा, गारो पहाड़ी देखिएगा पश्चिमी भाग में आपको दिख रहा है। हाँ, आवाज कट रहा है। गारो पहाड़ी पश्चिमी भाग, गारो पहाड़ी पश्चिमी भाग में दिख रहा है आपको? देखिए तो जरा, पश्चिम की ओर दिख रहा है। ये देखिए, ये पूरब है और ये पश्चिम है। जी सर जी। आवाज बहुत कट रहा है कि नहीं सर, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, पश्चिम की तरफ जो है कि आपको कौन सा गारो पहाड़ी दिख रहा होगा? ये मेघालय राज्य में स्थित है ना, गारो पहाड़ी। और यहाँ पे जो है कि एक जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है, गारो नाम की जनजाति गारो पहाड़ी में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? गारो नाम की जनजाति। गारो नाम की जनजाति गारो पहाड़ी में पाई जाती है। और गारो पहाड़ी में ही जो है कि आपको कौन सी कृषि की जाती है? तो जूम कृषि जो है कि आपको किया जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ 3 को पूछेगा। गारो पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। गारो पहाड़ी में कौन सी जनजाति रहती है? तो आपको गारो जनजाति रहती है। गारो जनजाति कौन सी कृषि करती है? तो झूम कृषि करती है। झूम कृषि करती है, झूम कृषि। कौन सी? झूम कृषि करती है ना। उसके बाद दूसरा देखिएगा, ये खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी देखिएगा, ये मध्य में स्थित है, केंद्रीय भाग में देख रहे हैं ना, ये मध्य में स्थित है, एकदम बीचों बीच में। ये देखिएगा, ये बीचों बीच में जो है कि आपका स्थित देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये बीचों बीच में जो है कि आपका स्थित देखने को मिलेगा। ये आपका देख रहे हैं ना, खासी पहाड़ी जो है कि बीचों बीच में देखने को मिलेगा। और आपका ये जो है कि आपका जयंतिया की पहाड़ी आपको पूर्वी हिस्सा में देखने को मिलेगा। पूर्वी भाग में देखिएगा, जयंतिया की पहाड़ी देखने को मिल रहा है। यस सर। हाँ, पूर्वी भाग में जो है कि जयंतिया की पहाड़ी देखने को। और ये जो तीनों पहाड़ी होता है, एक वो ऐसा चीज का निर्माण करता है, ये टीपाकार का निर्माण कर देता है। किसके आकार का? टीप के आकार का निर्माण कर देता है। टीप ऐसा ही ना होता है जी, ऐसा ही ना होता है। और नीचे में आपको होता है, इसमें जो भी आपका बादल आता है ना, वो बादल आके फंस जाता है टीप में। अगर टीप में कोई तेल को, या कोई मिट्टी तेल को, या कोई सरसों तेल को, या पानी को डालिएगा, तो वो जाकर जो है कि फंस जाएगा। और टीप में देखिएगा, कभी प्रेशर से आप पानी डाल दीजिएगा या तेल डाल दीजिएगा, तो घूमने लगेगा खूब, एकदम
बवंडर की तरह घूमेगा उसके अंदर। तो वही होता है इसके अंदर, जो भी बादल आता है ना वो बादल जो है कि आपको आकर फंस जाता है। ये तीनों पहाड़ी के बीच में आकर बादल जो है कि आपको फंस जाता है। और जब बादल फंसेगा तो आपको नीचे बैठेगा, नीचे उतरेगा ना तो काला बादल जो भी फंसेगा एकदम घनघोर बारिश करवाएगा। इसीलिए सबसे अधिक जो है कि बारिश कहाँ होती है तो मेघालय में होती है। किसके कारण? तो यही गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के कारण जो है कि सबसे अधिक बारिश यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक ना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, आया बात समझ में कि यहाँ सबसे अधिक बारिश क्या क्यों होती है, नहीं होती है? सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक ना, अब एक चीज बताइए सर, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। हाँ ठीक है, बता रहे। इन तीनों पहाड़ी में सबसे ज्यादा मतलब बारिश किस पहाड़ी पे होती है सर? ये तीनों पहाड़ी में सब खासी पहाड़ी जो देखना सेंटर वाला बीच वाला, ये इधर से भी घेर लिया और इधर से भी घेर लिया। आई बीच में जाके बरसता है, तो बीच में जाके बरसेगा तो ये खासी पहाड़ी में ही आपको मानसी राम देखने को मिलेगा। ये बीच वाला जो खासी पहाड़ी है ना, इसी में आपको मानसी राम देखने को मिलेगा और यहीं पे सबसे अधिक जो है कि आपको बारिश होगी बीच वाला में। ठीक है, बीच वाला में। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो हम आपको असम दिखा दिए, अरुणाचल प्रदेश दिखा दिए, आपको मेघालय दिखा दिए। अब आते हैं आपको, अब देखिएगा यहाँ त्रिपुरा में, देखिएगा त्रिपुरा में एगो आपका त्रिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगा। त्रिपुरा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। ठीक ना, त्रिपुरा पहाड़ी आपको त्रिपुरा में। और यहाँ मिजोरम देखिएगा, मिजोरम में आपको मिजो की पहाड़ी देखने को मिलेगा। और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मिजो की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? मिजोरम में देखने को मिलेगा। मिजोरम में एक और पहाड़ी देखने को मिलेगा, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो है कि आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, ब्लू माउंटेन मिजोरम, ब्लू माउंटेन की पहाड़ी मिजोरम में। और लुसाई की पहाड़ी भी अनेकों बार पूछा गया है, ये भी मिजोरम में। तो मिजोरम में 3 गो पहाड़ी कौन सा बताइए जरा। मिजोरम में 3 गो पहाड़ी कौन सा? और एक और क्या बताएं सर? ब्लू माउंटेन। सही है, लुसाई की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी और ब्लू माउंटेन, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब जो है कि आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। अब आते हैं, लास्ट बच गया कौन सा? लास्ट बच गया मणिपुर। मणिपुर में आपको कोई भी पहाड़ी हल्का सा जो है कि आपका यही उत्तरी बेडौल की पहाड़ी जो है कि हल्का सा टच करता है। मणिपुर में ऐसा कुछ जो है कि आपको नहीं है। उसके बाद नागालैंड में बात करेंगे, नागालैंड में आपको नागा की पहाड़ी देखने को मिलेगा। कौन सा पहाड़ी? नागालैंड में नागा की पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत की सभी पहाड़ी समाप्त होती है। पूर्वोत्तर भारत में जितना महत्वपूर्ण पहाड़ी था सब हमने आपको बता दिया है। पूर्वोत्तर भारत का पहाड़ी को बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत आ गए हैं। ऊपर में आपको दिखाई दिए, ऊपर में ये काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, पीर पंजाल था, धौराधर था, शिवालिक था। अब जो है कि आपको यहाँ से मध्य वाला को बात करेंगे, उसका दक्षिण वाला को बात करेंगे और सारा पहाड़ी हम आपको बताएंगे। उसकी विशेषता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। तो हम आपसे कुछ प्रश्न कर ले, दो चार गो प्रश्न पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी से कर ले, आपकी इच्छा हो तो। मिजोरम की पहाड़ी तीनों बोल दीजिए ना सर। मिजोरम का पहाड़ी, मिजोरम का पहाड़ी लिखिए, लुसाई की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी और आपको ब्लू माउंटेन। ठीक है, 2-4 गो प्रश्न करेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव है, आज थोड़ा सा क्लास कम ही होगा, आप बंद ही करेंगे क्योंकि आज 1 ही घंटा का लगभग क्लास हो पाया है। ठीक ना, अगले क्लास से लोग कोशिश करेंगे 6 बजे तक लेके आने का। आज कुछ काम है इसलिए थोड़ा सा बंद करेंगे जल्दी। ठीक ना, सुनिएगा। अब आपसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न ये है कि आप बताइएगा कि नागा की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? नागा की पहाड़ी नागालैंड। नागा की पहाड़ी नागालैंड में देखने को। पटकाई बूम की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश। डाफला की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? डाफला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश। असम। उत्तरी असम सर, सॉरी। मिकिर की पहाड़ी कहाँ होगा? मिकिर असम। सही है। ब्लू माउंटेन कहाँ होगा? ब्लू माउंटेन मिजोरम। मिजोरम में होगा। खांसी की पहाड़ी कहाँ होगा? खांसी की पहाड़ी मेघालय। खांसी की पहाड़ी जो है कि आपको मेघालय में होगा। कहाँ होगा? मेघालय में होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, काहे कि हम बहुत अच्छा से मैप के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। कोशिश, आशा विश्वास करते हैं कि आपको टेलीग्राम पे ऐसा नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से। अब आके तो आप लोग जानते हैं कि कैसा कैसा ग्रुप है, नहीं है, है ना। विशेष रूप से हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं क्लास के लिए।
आप लोग भी अपना एफर्ट डालिए, संख्या को बढ़ाइए, जो लोग आपके जान पहचान के हैं सबको जोड़िए, है ना, और सबको बोलिए कि कम से कम आकर क्लास करें, थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। संख्या थोड़ा सा रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है, तब जाए कि चक्कर काटने में भी जो है कि आपको मजा आता है। इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट को हम डाल सकेंगे क्लास में, ठीक है। आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग बात को समझे होंगे और अगले क्लास से थोड़ा सा आप लोग भी कीजिएगा काम, ठीक ना। इसके साथ साथ यूट्यूब के लिए हमारा एक लिंक है, सभी लोग जो भी लोग नए हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ हमारे पेड ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में आइए, इससे भी आपको बेहतरीन डिस्कशन हम आपको वहां पे करवाते हैं, ठीक ना। डिस्कशन मतलब कि चारों ऑप्शन का जो है कि खाल खींच के उधेर देते हैं, है ना। तो एक बार डिस्कशन करवाइए, तबियत मेरा सही होता है तो एक दो डिस्कशन मेन ग्रुप में भी आपको दिखाएंगे कैसा डिस्कशन होता है, ठीक है। तो हमारे पेड ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए 199 का जो है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक ना। ये है हमारा पेड ग्रुप का, इतना सारा जो है कि बुक को जो है कि आपको कराया जाएगा, ठीक ना, पेड ग्रुप में। असम में सर, असम में एक मिकिर बोले हैं और एक दूसरा क्या बोले हैं? एक मिकिर हो गया, एक आपको बेड़ैल पहाड़ी हो जाएगा, एक आपको उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी हो जाएगा, 3 पहाड़ी हो जाएगा असम में, ठीक ना, 3 पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर क्लास स्टार्ट कितना बजे से होता है? 4:30 बजे? 4:30 बजे से। ये क्लास का टाइमिंग है आपका 4:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक। आज थोड़ा सा काम है इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी इसको बंद कर रहे हैं, ठीक ना, और कोई बात नहीं है। कल इसको तो हम 6 बजे तक लेके गए थे। कल का क्लास यूट्यूब पे डाला गया है, छूट गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल बहुत अच्छा क्लास हुआ था। पूरा चीज हम कल आपको समझाए हैं, वर्ल्ड में भारत कहाँ है, कैसा अक्षांश में है, कैसा देशांतर में है, किसके साथ पड़ोसी बनता है नहीं बनता है, कैसे क्या है नहीं, सब कुछ आपको बताया है उसमें, जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो क्लास ठीक लगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? है ना, क्लास सुपर। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति यहीं पे। अगले क्लास में फिर आपको मिस्टी मैम मिलेगी रात के 8 बजे, हम फिर आपके साथ अगले क्लास में मिलेंगे कल के क्लास में, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो